ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। डॉक्टर त्रिवेदी से जल्दी से कमेंट लेते हैं। डॉक्टर सुधांशु जी, मैं वही सवाल पर वापस आना चाह रही थी कि जब हम देखते हैं कि एक तरफ इस पूरे इलाके में अफगानिस्तान को लेकर पाकिस्तान का जो रवैया है, चीन का जो रवैया है, क्या उसको भी एक संकेत मिलेगा? क्या अमेरिका भी ये जानता है कि चीन को उसकी हद में रखना है तो हिंदुस्तान के साथ इस तरह का एक प्रेशर ग्रुप बनाया जा सकता है? अंजना जी, आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं ऐसे ही एक रोचक तथ्य भी दर्शकों के सामने रखना चाहूंगा कि ये जो होटल द विलार्ड है जहां पर आज मोदी जी रुके हैं, इसके बारे में एक धारणा यह भी है कि जो पॉलिटिक्स में लॉबिंग शब्द का प्रयोग होता है, वो एक बड़े फेमस अमेरिकन प्रेसिडेंट थे 1870 के आसपास, शायद यूलिसिस ग्रांट, वो इस होटल की लॉबी में आकर बैठ जाया करते थे। चूंकि इसमें वॉशिंगटन में बहुत सी अंडरग्राउंड टनल्स भी हैं एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाने की, तो वहां पे तमाम कंपनीज के लोग आने लगे थे और उनसे मिलकर अपनी बातें करवाने लगे थे। उस लॉबी वर्ड से ही लॉबिंग शब्द की उत्पत्ति इसी विलार्ड होटल से हुई। आज कितनी बड़े परिवर्तन का समय है कि 5 बड़ी कंपनियों के सीईओ आज मोदी जी से उसी होटल में मिल रहे हैं। यानी एक प्रकार से परोक्ष रूप में लॉबिंग है भारत में इन्वेस्टमेंट के लिए। ये भारत के प्रति एक बदलते नजरिए और बदलते रुचि का परिचायक। चूंकि अब मैं आता हूं अफगानिस्तान। बिल्कुल जी बिल्कुल, चूंकि आप अपना जवाब पूरा कीजिएगा, लेकिन चूंकि आपने होटल विलार्ड और उसके इतिहास को जरा छेड़ा है तो कैमरे के साथ अपने दर्शकों को जरा दिखा देते हैं, क्योंकि ये वाकई एक ऐतिहासिक होटल है और जो भी यहाँ पर आता है वो हमेशा जिस शब्द का आपने जिक्र किया कि लॉबिंग और कैसे एक पावर सेंटर के तौर पर हमेशा रहा है अमेरिका में, उसका नजारा हम अपने दर्शकों को जरा दिखा देते हैं। और यहाँ जैसे हमने आपको बताया सीक्रेट सर्विस के लोग मौजूद हैं, लेकिन यहाँ से बहुत अच्छा नजारा इस पूरे होटल का है। और सुधांशु जी, अलग अलग मीडिया सेंटर्स भी यहाँ पर बनाए गए हैं, लेकिन अपने दर्शकों को हम जरा दिखा दें कि ये जो हिस्सा है होटल विलार्ड का, ये सबसे ऐतिहासिक कोर्टयार्ड के तौर पर इसको आप कह सकते हैं। ये देखिए, क्योंकि आपने नाम ले लिया तो मैं भी चाह रही थी कि अपने दर्शकों को दिखाएं, क्योंकि जब ये जो पूरा नजारा है ये विलार्ड सेंटर का दिखाइए। ये होटल विलार्ड का पूरा सेंटर है और जिस हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस की आप बात कर रहे थे, वाकई एक पावर सेंटर के तौर पर उसे देखा जाता है। और इसी होटल विलार्ड में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करने वाले हैं टॉप सीईओ से। 5 ऐसे टॉप सीईओ जिनका नाम आप देखिए, आप ब्लैकस्टोन जैसी कंपनियां जिनका रियल एस्टेट में जबरदस्त इन्वेस्टमेंट वो कर सकती हैं, ऐसी कंपनियों के सीईओ के साथ आज पीएम की मुलाकात है। और इसी विलार्ड होटल का, जिसके इतिहास की बात आप कर रहे थे, तो इसीलिए हमने सोचा कि जरा दर्शकों को अपने दिखा दे। ये देखिए, ये वो पूरा भव्य कोर्टयार्ड है इस होटल का। ये कोर्टयार्ड आप जो देख रहे हैं, ये भव्य कोर्टयार्ड है इस होटल विलार्ड का, जिसमें प्रधानमंत्री मौजूद है। हिस्टोरिकली जबरदस्त सिग्निफिकेंस है और इसीलिए जब सीईओज के साथ मुलाकात हो, हालांकि यहाँ के बाद सुधांशु जी आइजनहावर टावर जाएंगे पीएम, क्योंकि आइजनहावर टावर में ही वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस से उनकी मुलाकात है। लेकिन हर सीईओ को जो ने 15-15 मिनट का टाइम दिया है वो इसी हिस्टोरिक होटल से है। आप अपनी बात पूरी कीजिए।